जी आरक्षण दे दीजिए और अपने साथ आईपी गुप्ता को बिठा लीजिए। आपको जीविका दीदी को स्कूल के बस से लाना नहीं पड़ेगा। तांती ततवा जहाँ आईपी गुप्ता आपके साथ जाएगा 20,000 50,000 का भीड़ होता है। ये वही धरती है मुजफ्फरपुर के जब आंदोलन शुरू हुआ था तो 45,000 की भीड़ लगाकर आंदोलन को मजबूती देने वाला का शहर का नाम है मुजफ्फरपुर। जात देश की राजनीति की बैकबोन है। चाहे जितना जो कुछ भी बोल ले, टिकट जाति के आधार पे, नेता जाति के आधार पे, आप हवाबाजी करके ग्राउंड पे नहीं दिख सकते हैं। ग्राउंड पे ग्राउंड वाले दिखते हैं, हवाबाज नहीं दिखते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के सरैया में हैं और अभी यहाँ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की एक विशाल जनसभा खत्म हुई है और आप देख सकते होंगे अभी लोग जाने के मूड में हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आरडी न्यूज़ में आपका। थैंक यू सर, आज तो आप बहुत गदगद होंगे, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है यहाँ, तो ये आपके लिए बहुत ही अंदर से आप खुश होंगे। तारापुर में गदगद नहीं थे, आप भी वहाँ थे। जी। मधुबनी में गदगद नहीं थे। ये वही धरती है मुजफ्फरपुर के जब आंदोलन शुरू हुआ था तो 45,000 की भीड़ लगाकर आंदोलन को मजबूती देने वाला का शहर का नाम है मुजफ्फरपुर। तो हमारे लिए गदगद वाली बात नहीं, हमारे लिए ये है कि ये जो भीड़ है उसमें ये जुनून है। जब मैं इस जुनून को देखता हूँ, इस भीड़ को देखता हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं भीड़ से खुश नहीं होता, मुझे भीड़ से जिम्मेदारियों का और बड़ा एहसास होता है कि तुमको अभी और लड़ना है। ये गदगद की बात मैंने इसलिए पूछा कि मुझे आज ही पता चला कि पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली है और वहाँ भीड़ जुटाने के लिए जीविका दीदियों को जो है बस में भर के शिक्षकों को ले जाना है। तो पीएम मोदी की सभा में जब इस तरह की बात होती है तो क्या कहेंगे आप? तो मैं ये कहूँगा, मोदी जी आरक्षण दे दीजिए और अपने साथ आईपी गुप्ता को बिठा लीजिए। आपको जीविका दीदी को स्कूल के बस से लाना नहीं पड़ेगा। तांती ततवा जहाँ आईपी गुप्ता आपके साथ जाएगा 20,000 50,000 का भीड़ होता है जाएगा। जी। ये बताएं सर कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार जी को आप आमंत्रण दे रहे हैं कि हमें आप बुलाइए। आप का आरक्षण भी उन्होंने ही लिया है, तो उम्मीद है कि मतलब आपको वो बुलाएंगे? नहीं, ये तो उन पे डिपेंड करता है। उनको बिहार की सत्ता पे अगर काबिज होना है तो बिना तांती ततवा को हो नहीं पाएंगे। और 2029 में मोदी जी शायद प्रधानमंत्री तो नहीं रहेंगे। भाजपा को दोबारा अगर आना है तो तांती ततवा का आरक्षण लौटाना होगा। तो बिहार और दिल्ली दोनों में तांती ततवा सामने खड़ा आ गया है और इनको बिना साथ लिए मुख्यमंत्री के रास्ते तक, प्रधानमंत्री के रास्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे वो। अभी जब मैं आपकी यात्रा को कवर कर रहा था, इनकलाब यात्रा को, तो मैंने बहुत सारे लोग से बात की। लोग कह रहे थे कि जो आईपी गुप्ता ही किंग मेकर हैं और इनके बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी। नहीं, वो थोड़ा इसमें सुधार की आवश्यकता है। आईपी गुप्ता किंग मेकर नहीं है, तांती ततवा पान समाज किंग मेकर है और उन्हीं में से मैं एक हूँ। जिधर तांती ततवा समाज जाएगा उधर आईपी गुप्ता जाएगा। जी। नेता तो आप ही हैं ना? मुझे लगता है कि ये पहला बार इतिहास में हुआ है जी कि यहाँ हर ततवा, हर पान आईपी गुप्ता है और हर आईपी गुप्ता नेता है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों में आपके प्रति विश्वास और भरोसा, मैं पिछले 2-3 बार से आ रहा हूं तो देखता हूं, मुझे भी बिलीव नहीं होता। जैसे आज यहाँ की सभा में जिस तरह से महिलाएं आई हैं और दूसरी सभाओं में, तो एक अद्भुत आस्था है। बात करने से उन बातचीत का जो कर्म है उसमें झलकता है वो भरोसा। ये बताएं सर कि जो विधानसभा चुनाव है, आपने कहा कि पीएम मोदी 2029 में शायद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो ये तय कर देगा कि 2026 में पीएम मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
नहीं, ये तो निश्चित होगा कि बिहार हमेशा राजनीति में एक नई दिशा देती रही है। जब जब देश बदला है, देश की राजनीति बदली है, वो तब तक बिहार का एक अहम भूमिका रहा है यहाँ के लोगों का। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, जगजीवन राम जी से जयप्रकाश नारायण जी के, या फिर लालू यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, रामविलास पासवान जी हों, जो भी विभूति यहाँ के रहे हैं, तो आप देखेंगे हमेशा हर परिवर्तन में जब भी एक मोड़ लिया है राजनीति, तो बिहारियों का हाथ रहा है। और 2025 उस इतिहास को दोबारा दोहराएगा, और उस इतिहास को दोहराने में इस बार तांती तत्वा पान समाज का एपी गुप्ता का योगदान रहेगा। जी भी मैं यही अगला सवाल पूछने वाला था आपसे, आपने पहले ही बोल दिया कि जिस तरह से भीड़ जुट रही है, जिस तरह से लोग आप में विश्वास कर रहे हैं, तो परिवर्तन और आंदोलन का जो क्रांति होगा, जो आगाज होगा, उसमें ताती तत्वा पान समाज की अहम भूमिका होगी। बिल्कुल। ये तो 13 अप्रैल को, या यूँ कहें, इसकी अगर 6 अक्टूबर को चालू हो गया था बितिहरवा से, लेकिन अंतिम मुहर जो लगनी थी वो 13 अप्रैल को गांधी मैदान में लगा है। और उसके बाद जो कारवां चल पड़ा है वो रुक नहीं रहा है, और हम लगातार चल रहे हैं। और हम ये मात्र 2-3 दिन का तैयारी है, 4 दिन की तैयारी। हाँ। जी। अब 4 दिन में एक आदमी, एक जाति की इतनी भीड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि जुनून किस कदर है। अब एक साथी भैया मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए थे, क्या नाम था उनका, अरुण जी संभवतः नाम था, जमुई के थे। तो हाँ, वो कह रहे थे कि अब हम जो सर के साथ हम शुरू से जुड़े रहे हैं, और जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है अब जाति से जमात की ओर बढ़ गई है, और इसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमेशा ये राजनीति पूरे बिहार ने, पूरे देश का ये है कि जब आपके पास जात नहीं है तो जमात नहीं आता है। राजनीति में जात आपका एक बेस वोट होता है, और उसी से आपका कदर बढ़ता है। आप समझिए कि आप 5 भाई हैं और पांचों लड़ रहे हैं आपस में रोज, तो क्या पड़ोसी आपको भाई करेगा? क्या आपसे भाई खाएगा? क्या पड़ोसी आपको भाई भाव देगा? क्या वो तो ये लगेगा ये आपस में लड़ रहा है, हमरो घरवा फोड़ देगा ये। इसलिए जात देश की राजनीति की बैकबोन है। चाहे जितना जो कुछ भी बोल ले, टिकट जाति के आधार पे, नेता जाति के आधार पे नहीं, ये सारी चीज़ें आज ये एक दृढ़ सत्य है पूरे भारत में। आप दक्षिण ले लीजिए, उत्तर भारत ले लीजिए, मध्य भारत ले लीजिए, कहीं भी जाइए, एक जाति का नेता है। और बाकायदा आप जैसे लोग जो मीडिया वाले कहते हैं कि लिंगायत का नेता है, ये तांती ततवा का नेता है, ये कुशवाहा का नेता है, यही बोलते हैं आप लोग। इसका मतलब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रिवेल करता सच्चाई है। उसी तरह तांती ततवा नेता इसलिए बन पाया कि जमात जाति हमारे साथ आ गया, और इसीलिए जमात अब आ रहा है कि भाई ये ताकतवर हो गया। ठीक उसी तरह एटम बम बनाते हैं ना, तो शांति का प्रतीक होता है, ताकत का प्रतीक होता है। ये नहीं कि एटम बनाया, बम बनाया और गिरा दिया किसी के ऊपर में, उसके लिए नहीं, ताकत का प्रतीक होता है। उसी तरह आंदोलन से निकली हुई पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, और जात ही ने हमें ताकत दिया है, इसलिए जमात भरोसा कर पा रहा है भाई इसका जाति इसके साथ है, अब इसको टिकट मिलेगा, चलो इसके साथ हो चलता है। जी, आखिरी सवाल सर, आपका जो ये टेंट जिसका है वो मैं बैठा हुआ था, मेरे हाथ में माइक देखा, बोला कि भाई हम जनस्वराज के लिए भी टेंट लगाए थे, लेकिन वहाँ मात्र 100 लोग जुट पाए। इतना भीड़ है, आप काहे नहीं कर रहे हैं काम? जो दिखाइए सर, जो इतना भीड़ कहीं नहीं था, जो उनका सिर्फ ये दावा करते हैं, सच्चाई कुछ और है, ये इस भीड़ को दिखाइए। तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जनसुराज पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उनके पास अथाह पैसा है, अथाह मीडिया सपोर्ट है, अथाह लड़ने वाले चुनाव के कैंडिडेट हैं जिला वाइज, और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जनता के सामने हैं। और मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसा है, न मीडिया है, और ना ही
हमारे पास एक एक जिला में 6-6 गो विधानसभा के विधान प्रत्याशी हैं। हम तो जिसको दे देंगे वही हो जाएगा। एक पैसा नहीं है उसके पास जिसको हम लड़ाना चाहते हैं। तो अंतर स्पष्ट है। आप हवाबाजी करके ग्राउंड पे नहीं दिख सकते हैं। ग्राउंड पे ग्राउंड वाले टिकते हैं, हवाबाज नहीं टिकते। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो वेरी मच। ये थे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता, जिन्होंने एक बड़ी सच्चाई बहुत ही साफ लहजों में प्रकट की कि ग्राउंड पे हवाई करने वाले नहीं टिकते, ग्राउंड पर वही टिकते हैं आम जनता जिनके साथ हो। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, सरैया, साहिबगंज, मुजफ्फरपुर।